हेडलाइंस के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता मामले में संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार और संदीप घोष ने सीबीआई के खिलाफ याचिका दी थी। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष और कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई जांच के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई जांच जारी है। तो एक तरफ संदीप घोष के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, अलग अलग ठिकानों पर भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर इस पूरे मामले को लेकर सबूतों को मिटाने की कोशिश के मामले में भी कार्रवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो संदीप घोष ने अपनी याचिका दायर की थी, इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। संवाददाता राजेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजेश, जरा बताइए कि संदीप घोष की तरफ से याचिका क्या डाली गई थी जिस पर कोर्ट ने कहा है कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा? देखिए ऋतु, यहाँ पर कहानी ये निकल कर आ रही है कि संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि उनके खिलाफ जो सीबीआई की जो इंक्वायरी चल रही है और ये जो इंक्वायरी जो चल रही है उसका आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। इसके पहले हो ये रहा था कि जो केस का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था वो एसआईटी कर रही थी, तो एसआईटी से ले करके इसको सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था और उसी के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है और इसीलिए अब आगे जो इंक्वायरी जो होगी वो सीबीआई करेगी। अब यहाँ पर दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि जो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ था और उस वक्त वहाँ प्रिंसिपल थे, तो उन पे एक आरोप तो ये भी लगा हुआ है कि उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ किया था। उसके बाद जो दूसरी जो बात निकल के आई वो ये था कि उनके कार्यकाल में जब वो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, तो उन्होंने जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस काम करवाए थे, जो वहाँ पर मेडिकल वेस्ट का जो वहाँ पर निस्तारण हुआ था, तो उन सब में आरोप ये लगाया गया था। वहाँ के एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अख्तर से उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ उन्होंने किया है। भाई भतीजावाद का आरोप उन्होंने लगाया था। कहा यह गया था कि जो भी वहाँ पे टेंडर वगैरह उन्होंने दिया था जो उसके कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर में, उसमें भाई भतीजावाद किया था। तो इस तरह की जो वित्तीय अनियमितताएं थी उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा झटका ही लगा है, लेकिन संदीप घोष की मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं हुई हैं। बहुत शुक्रिया राजेश इस जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा संदीप घोष का ये पूरा मामला। ऐसे में कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है और इसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी की कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह छापेमारी खास तौर पर संदीप घोष और उसके करीबी विप्लव सिंह के साथ कई ठिकानों पर की है। आपको बता दें, संदीप घोष आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने संदीप घोष के घर पर भी छापेमारी की। ईडी ने इस अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी का घर शामिल है, वहां पर भी पहुंचे और ऐसे में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में ईडी ने छापेमारी की है। क्या कुछ अभी तक बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है? कोलकाता भ्रष्टाचार मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है ये अब आपको बता देते हैं। कोलकाता में संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची, रेड पड़ी। संदीप घोष पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष और ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो गई है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संदीप घोष पर यह केस दर्ज किया गया और संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। संदीप घोष जब कोलकाता मामला हुआ उसके बाद रिनोवेशन को लेकर उसने आदेश दिया था और ऐसे में आरोप ये लगा है संदीप घोष पर कि सबूतों को मिटाने की संदीप घोष ने कोशिश की है, जिसके बाद एक तरफ भ्रष्टाचार का मामला उसके बाद ही सामने आया और उससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है।